देखो हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, उसमें हम तीसरे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। उससे पहले दो पॉइंट मैंने बता दिए ए और बी। आज जो तीसरा पॉइंट है वो आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इतना हर पॉइंट में कॉमन रहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतना हर पॉइंट में कॉमन है। आज किसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है? यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट, यानी एक समान आवेश। यूनिफॉर्म चार्ज का मतलब है एक समान आवेशित, एक समान आवेशित यानी जिस पर आवेश समान रूप से वितरित होता है, एक समान आवेशित। कंडक्टिंग का मतलब होता है चालक, इनफाइनाइट शीट का मतलब होता है अपरिमित लंबाई, अपरिमित यानी अनंत लंबाई आप बोल सकते हो आप इसकी इनफाइनाइट शीट। इससे पिछला वीडियो था उसमें सिर्फ एक है डिफरेंस था, यहाँ मैंने लिखा था नॉन कंडक्टिंग यानी कुचालक। नॉन कंडक्टिंग शीट का विद्युत क्षेत्र हमने निकाला था पिछले वीडियो में। आप कंटिन्यू वीडियो देखोगे, पहले आप ए पार्ट देखना, अब हम सी पार्ट, फिर बी देखना, फिर सी देखना। पहले ये दोनों क्लियर होंगे तभी ये आएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। आज हम जो पढ़ेंगे वो है एक समान आवेशित चालक, एक समान आवेशित चालक इनफाइनाइट शीट यानी अनंत लंबाई की शीट है और वो कैसी है? चालक है। पिछले में सिर्फ यहाँ मैंने लिखा था कुचालक, इतना ही अंतर था, बाकी पूरा सेम फॉर्मेट था। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे चालक के लिए। कंडक्टिंग शीट का विद्युत क्षेत्र निकालना है, किसकी सहायता से निकालना है? गाउस नियम से, गाउस नियम से। तो देखो पिछले में चालक और कुचालक में मैंने अंतर बताया था थोड़ा सा, यानी एक हमारे पास जो कुचालक शीट है ये पिछले वीडियो में मैंने काम में लिया था। इसके पूरे सरफेस पर पूरे आवेश यानी जो आवेश है पूरे सरफेस पर होता है, यानी इसका जो अंदर वाला पूरा एरिया उस पर आवेश होता है। और इसका विद्युत क्षेत्र हमने कितना निकाल लिया था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे वो हम कंडक्टर के बारे में, यानी कंडक्टिंग शीट, चालक परत, चालक पट्टिका होगी या चालक शीट मान सकते हो, उसका विद्युत क्षेत्र हम पढ़ेंगे। तो चालक पट्टिका में क्या होगा? जो चार्ज होगा ये इनफाइनाइट लेंथ होगी, इनफाइनाइट लेंथ होगी इसकी। तो इनफाइनाइट लेंथ होने के कारण जो चार्ज है वो इसके ओनली बाह्य किनारों पर रहेगा, यानी चालक के अंदर Q बराबर 0 होगा अंदर की ओर। यहाँ देखो कुचालक, ये कुचालक है जो पिछले वीडियो में काम में ले चुके हैं, ये चालक है। चालक के अंदर आवेश कितना है? अंदर 0। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र भी कितना होगा? अंदर 0, ठीक है, क्योंकि बाह्य सतह पर ही आवेश होगा चालक में। इस दोनों में बी नंबर में, पिछला जो वीडियो बी नंबर था और सी नंबर है, उसमें सिर्फ इतना ही अंतर है। पिछले में हम जो चार्ज है वो पूरे के अंदर काम में ले रहे थे, यानी अंदर की ओर पूरी सरफेस पर चार्ज था। लेकिन आज जो हम काम में लेंगे वो सिर्फ बाह्य, बाहर की आउटर सेल पर ही चार्ज होगा, बाह्य सतह पर, किनारों पर आवेश होगा, उसमें पूरे सरफेस पर था, ठीक है। अब देखो इसका विद्युत क्षेत्र आज हम पढ़ेंगे। इसको आप एग्जांपल से समझो। जैसे ये कोई शीट है, पट्टिका है, अनंत लंबाई मान सकते हो आप। अगर इसके इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, ऐसे है ये, तब तो ये बनी कुचालक। और लेकिन अगर ऐसे होता है इसके आवेश यहीं है किनारों पर, इसके सिर्फ किनारों पर आवेश है यहाँ, तो ये अंदर की ओर कितना हो जाएगा? 0, यानी यहाँ Q बराबर 0 हो और E बराबर कितना हो? 0 अंदर की ओर। तो ये कैसी बन जाएगी? चालक बन जाएगी। इधर से देखो कैसी है? कुचालक है, ये देखो पूरे पर है। इधर देखो Q बराबर 0, E बराबर 0, ये कैसी बनी? चालक, ये चालक बनी, ठीक है। और ये कैसी बनी? कुचालक, क्योंकि इसके अंदर 0 यहाँ किनारों पर आवेश रहेगा, ठीक है। तो चालक पट्टिका के कारण हमें क्या पढ़ना है? विद्युत क्षेत्र पढ़ना है। किसकी सहायता से? गाउस नियम से। तो पहले हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा, जो कि हर पिछले दोनों वीडियो में हमने किया है, ए और बी में, एसएससी में करेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे तो हम पहले इनफाइनाइट लेंथ की चालक पट्टिका बनाएंगे, यानी इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। आप कॉपी पेन साथ में रखो, साथ साथ डायग्राम बनाते रहो और नोट करते रहो। ये प्लस चार्ज है, ठीक है। अब इसके ओरिजिन से स्मॉल r दूरी पर वही हम बिंदु P लेंगे जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है। जैसा पिछले दोनों वीडियो में किया सेम ऐसा प्रोसेस करना है। इसमें इसके सेंटर से
बराबर दूरी पर ऊपर और नीचे दो अल्पांश लेंगे हम, एक अल्पांश यहाँ और एक अल्पांश यहाँ, दोनों का आकार समान होगा। अगर इसका आकार DA है तो इसका आकार भी कितना होगा DA, और सेंटर से यहाँ से दूरी बराबर होगी, ये दूरी और ये दूरी इक्वल है। अब इसका बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, इसका बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा DE1, क्योंकि प्लस चार्ज है, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्यों निकलेगा, और बिंदु P पर इसका विद्युत क्षेत्र है DE2, ठीक है, क्योंकि प्लस से बाहर क्यों निकलेगा विद्युत क्षेत्र, ये इसका इधर क्यों निकलेगा। बिंदु P पर देखना ना, कोई हमें यहाँ पूछता, अगर यहाँ पूछता तो हम इधर बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस से बल रेखाएं चारों ओर निकलती है। अगर ये ऊपर वाला पॉइंट यहाँ अल्फा कोण बनाएगा तो ये भी अल्फा बनाएगा, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये अल्फा और ये भी कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो दो अल्पांशों का आकार समान है, DA बराबर DA, D दोनों का आकार समान है, तो दोनों का विद्युत क्षेत्र भी समान होगा। अगर इनका आकार समान है तो विद्युत क्षेत्र भी समान होगा, तो DE1 बराबर DE2 बराबर किसके आएगा DE के, यानी इसका विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा समान होगा। अगर ऐसी कंडीशन लगे, यानी कोई भी सदिश दो सदिश होने चाहिए जिनमें मान समान हो, दिशा विपरीत हो, दिशा विपरीत, मान समान, दिशा विपरीत, और क्रिया रेखा अलग अलग, क्रिया रेखा अलग अलग। अगर ऐसी कंडीशन जहां लगे, मैं बहुत बार बता चुका हूं ये पीछे की वीडियो में, वहां हम घटकों में वियोजित करेंगे, यानी कंपोनेंट करेंगे। तो जब इसके घटक करोगे तो एक इसके लंबवत आएगा और एक इसके हॉरिजॉन्टल में आएगा, ठीक है। जब इसके कंपोनेंट करोगे तो एक यहाँ आएगा DE2 और एक इसी पर आ जाएगा DE2, ऐसे ही इसका एक DE1 और इसका इधर DE1, ठीक है। इसके दो हो गए, जैसे यहाँ है इसका एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, और ये एक यहाँ है तो इसका यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया। तो एंगल के साथ कोस का, तो ये कोस अल्फा, ये कोस अल्फा, ठीक है, ये साइन अल्फा और ये किसका होगा साइन अल्फा। अब ये दोनों देखो मान में समान, दिशा में विपरीत और एक ही रेखा पर है, तो ये कैंसिल आउट कर दें एक दूसरे को। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक ही ओर है, DE1 cos अल्फा, DE2 cos अल्फा, इसकी डायरेक्शन क्या है एक ही ओर है। तो हमें दिशा किधर प्राप्त हुई, ये प्लेट देखो ऐसे रखी हुई है, ये प्लेट है ऐसे रखी हुई है परपेंडिकुलर, तो हमें दिशा किधर प्राप्त हुई चालक प्लेट के लंबवत, क्योंकि दोनों कंपोनेंट जुड़ेंगे ना, DE1 cos अल्फा प्लस DE2 cos अल्फा, और हमें किसके बराबर मान रखा है इन दोनों को DE के बराबर, तो 2DE cos अल्फा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमें किधर प्राप्त हुई चालक प्लेट के लंबवत, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा चालक प्लेट के यानी शीट के लंबवत, चालक शीट की किधर प्राप्त हुई लंबवत प्राप्त हुई। ये हमारा पहला पॉइंट था कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एक समान आवेशित चालक प्लेट है, इनफाइनाइट यानी अपरिमित लंबाई की है, उसका हम विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं। उसमें पहला पॉइंट हम विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाल रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में किधर प्राप्त हुई चालक शीट के लंबवत प्राप्त हुई। जैसा कि पिछले वीडियो में ए में और बी में, ये सी पॉइंट ए में बी में जैसा आया था वैसा ही इसमें आ रहा है, कोई डिफरेंस है दोनों में नहीं है। अब देखो हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान किसका, इनफाइनाइट शीट का। कंडक्टिंग शीट होनी चाहिए, इनफाइनाइट शीट होनी चाहिए, यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज का मतलब समान आवेश में इस शीट पर प्रत्येक पॉइंट पर जो आप शीट बना रहे हो उस प्रत्येक पॉइंट पर चार्ज क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, यूनिफॉर्म चार्ज का मतलब। अब देखो जब विद्युत क्षेत्र का जब मान निकालेंगे तो जो पहला वीडियो था गाउस नियम के अनुप्रयोग में ए पॉइंट था, उसमें विद्युत क्षेत्र कितना आया था E वेक्टर बराबर 2k लैम्डा अपॉन r, 2k लैम्डा अपॉन r। ऐसा विद्युत क्षेत्र आया था किसका, एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार था उसका। दूसरा E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये किसका आया था, एक कुचालक पट्टिका की, कुचालक पट्टिका की एक समान आवेशित थी, अनंत लंबाई की थी, तो उसका विद्युत क्षेत्र आया था। और ये किसका आया था, तार का आया था। और अब हम किसका निकाल रहे हैं, चालक पट्टिका का, चालक पट्टिका। तो ये रिजल्ट जो लास्ट में आ रहे हैं ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बनेंगे। लेमडा है
आपका रेखीय आवेश घनत्व है, यानी रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा का मतलब है प्रति एकांक लंबाई में कितना आवेश है। लैम्डा का मतलब लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल, प्रति एकांक लंबाई में आवेश। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए, प्रति एकांक क्षेत्रफल में यानी चार्ज इन यूनिट एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल में चार्ज है। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, ठीक है। तो अब हम तीसरा निकाल रहे हैं, चालक पट्टी का है, अनंत लंबाई की है, तो उसका विद्युत क्षेत्र हमें निकाल रहे हैं। तो उसका विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए किसकी सहायता से हम निकालेंगे, गाउस नियम की सहायता से। ये अनंत लंबाई की डॉटेड लाइन इसलिए लिखी है, इस पर समान रूप से आवेश वितरित है, समान रूप से आवेश, यूनिफॉर्म चार्ज है, अनंत लंबाई है, चालक पट्टी का है। चालक पट्टी का होने के कारण उसके सिर्फ बाह्य पृष्ठ पर ही आवेश है, अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र कितना है, 0, यानी ई इनसाइड, देखो आई एन लिखा ना, इनसाइड सदिश राशि तो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और ये किस प्रकार रखी हुई है, ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है, इस प्रकार। ये चार्ज है यहाँ पर, ये चार्ज है, इधर वाले किनारे पर है, अंदर वाले पर, और यहाँ बाहर वाले पर है, ठीक है। तो हम इसका विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, इससे सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हम पॉइंट पी लेंगे, यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस प्लेट का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले गाउस नियम से हम इसका विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, गाउस नियम से, किसके सहायता से हम निकाल रहे हैं, गाउस नियम से। तो गाउस नियम किसके लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए, किसके लिए लागू होगा, बंद पृष्ठ के लिए। तो पहले हम गाउसियन बंद पृष्ठ बनाएंगे, हम पिछले वीडियो में जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही हम बंद पृष्ठ बनाएंगे। और बंद पृष्ठ कैसा होना चाहिए, जिस पर आवेश कैसा हो, आवेश एक समान हो, जिस पर आवेश एक समान हो, ऐसा बंद पृष्ठ हम बनाएंगे। जैसे लंबाई होती है, हमारे पास कोई तार होता तो लंबाई के अनुदिश बेलनाकार बनाते हैं। अब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के अनुदिश हम बेलनाकार बंद पृष्ठ बनाएंगे। तो जो बंद पृष्ठ हम बनाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, गाउसीय बंद पृष्ठ, गाउसीय बंद पृष्ठ। तो पहले हम गाउसीय बंद पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे, गाउसीय बंद पृष्ठ की परिकल्पना करेंगे। तो इसका बंद पृष्ठ किस प्रकार बनेगा, जैसे पिछले वीडियो में हमने बनाया था उसी प्रकार इसका बंद पृष्ठ बनेगा। यानी इस प्रकार इसका बंद पृष्ठ बनेगा। यहां से आप डिस्टेंस मान लो आर, प्लेट से डिस्टेंस, यानी तो जो चालक प्लेट है ना उससे दूरी, क्योंकि अंदर तो विद्युत क्षेत्र 0 है, जो इसका सेंटर O है, यहां से आप विद्युत, यहां पर पॉइंट P है, ठीक है। ये इस प्रकार का गाउसियन बंद पृष्ठ बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा, बेलनाकार बनेगा। आप इसको कैसे समझोगे, आप इसको इस प्रकार समझो, देखो ये प्लेट है आपके पास, ठीक है, ऐसे चालक प्लेट है। अब यहाँ पर आवेश है और यहाँ पर आवेश है, तो एक ही ओर का आवेश आप आएगा अंदर, आप बंद पृष्ठ बनाओगे तो यहाँ पर बंद पृष्ठ बनेगा ऐसे, ये बंद पृष्ठ ऐसे बनेगा, इस प्रकार बंद पृष्ठ बनेगा, गाउसियन बंद पृष्ठ। एक बेलनाकार सिरा ये हो गया, एक बेलनाकार सिरा ये हो गया, और बीच में ये वक्रीय भाग हो गया, गाउसियन जो बंद पृष्ठ है उसका वक्रीय भाग, ठीक है। इस प्रकार ऐसे समझो आप इसको। तो ये किसके लिए लागू होगा, गाउस नियम। हम बंद पृष्ठ क्यों बना रहे हैं, बंद पृष्ठ हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि गाउस नियम से हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। किससे, गाउस नियम से विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो गाउस नियम किसके लिए लागू होता है, बंद पृष्ठ के लिए। तो पहले हमने क्या बनाया, गाउसीय बंद पृष्ठ बनाया, गाउसीय बंद पृष्ठ। अब देखो इस बंद पृष्ठ का फ्लक्स कितना होगा, बंद पृष्ठ का फ्लक्स, फ्लक्स की परिभाषा से बंद पृष्ठ का फ्लक्स हम निकालेंगे। तो बंद पृष्ठ का फ्लक्स,
तो इस बंद पृष्ठ का फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे? जो फ्लक्स की डेफिनेशन थी वो क्या थी हमारे पास, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज ई डी एस कोस थीटा। ये हमारे पास क्या था, फ्लक्स की परिभाषा से बंद पृष्ठ का फ्लक्स था। अब हमारे पास ये बंद पृष्ठ है, इसका हमें फ्लक्स निकालना है। तो तीन पार्ट है इसके, एक गोलीय भागीय है, एक गोलीय भागीय है और बीच में ये वक्रीय भाग है। आप ऐसे समझो, ये गोलीय भाग है, ये गोलीय भाग है और बीच में ये वक्रीय भाग। तो पृष्ठ कितने हुए इसके टोटल? तीन, एक इधर वाला, दूसरा इधर वाला और ये बीच में तीसरा। ये तीन पृष्ठ है, तो फ्लक्स कितने हैं इसके? तीन। तो आप इसको कैसे लिखोगे? इंटीग्रेशन क्लोज ई डी एस कोस थीटा। इसको आप S1 पृष्ठ मान लो, दूसरे को S2 पृष्ठ मान लो और इसको आप कितना मान लोगे? S3 पृष्ठ मान लो, तीसरा। ठीक है, आपकी मर्जी है। इसका एक छोटा सा अल्पांश लें, इसका एक छोटा सा अल्पांश लिया तो इसकी दिशा किधर होगी? ये पृष्ठ देखो, मैंने पहले ही बता दिया आपको, इस प्रकार है, ये बेलनाकार सिलेंडर इस प्रकार है, तो इसकी दिशा किधर होगी? यहाँ पर अल्पांश लिखा अभिलंबित बाहर की ओर, तो इसकी दिशा अभिलंबित बाहर की ओर, ds वेक्टर। विद्युत क्षेत्र किधर होगा? ये प्लेट ऐसे है, ये प्लेट है इस प्रकार, तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा ना, प्लस से बल रेखाएं निकलेंगी, तो विद्युत क्षेत्र भी इसका इस साइड हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे की दिशा, ये बेलनाकार है आपके पास, ठीक है, सिलेंड्रिकल, एक गोलीय भागीय, दूसरा गोलीय भागीय, बीच में सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसका वक्रीय पृष्ठ क्षेत्र की सदिश आप किधर बताओ? अभिलंबित ऊपर की ओर, यानी इसका मैं छोटा सा अल्पांश लूं S2 भाग का, तो इसकी दिशा किधर होगी? अभिलंबित ऊपर की ओर, ds वेक्टर। और विद्युत क्षेत्र तो इधर ही होना है इसका, E वेक्टर। ठीक है, और इसकी दिशा, इस पृष्ठ की दिशा देखो, ये ऐसे रखा हुआ है, इसकी दिशा किधर होगी? ds की साइड होगा, यानी ये ds वेक्टर। यहां पर मैंने अल्पांश लिया। अब देखो, ये जो गोलीय भाग है, ये जो गोलीय भाग है, यहां तो विद्युत क्षेत्र होगा नहीं ना, यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 0 होगा। यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 0। क्यों 0 हुआ? क्योंकि अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र नहीं होता, किसमें? चालक में। ये बात मैंने पहले ही क्लियर कर दी है। तो यहाँ पर E इक्वल टू आप कितना लिख दोगे? 0। ठीक है, E वेक्टर इक्वल टू 0, यानी वैल्यू 0 है, तो ये लिखा हुआ ऊपर E इनसाइड वेक्टर इक्वल टू कितना है? 0। ठीक है, तो तीन भागों में इसको डिवाइड करो। ये बंद पृष्ठ का फ्लक्स है, इसको कितने भागों में डिवाइड करना है? तीन भागों में। अब क्लोज नहीं लगाना, देखो तीन भागों में जब आपने डिवाइड कर दिया तो ये पूरा तो बंद है। अगर ये सिलेंडर आप इस प्रकार देखो, बेलनाकार पात्र, तो ये पूरा तो बंद है, लेकिन आप इस भाग की, सिर्फ इस भाग की बात करो, ये बंद थोड़ी है, ये भी बंद नहीं है, ये ऊपर वाला भी बंद नहीं, पूरा बंद है, लेकिन तीन भागों में अलग अलग आपने काट दिया तो ये बंद नहीं रहेगा। तो आप इसको फ्लक्स कैसे लिखोगे? तो बंद पृष्ठ का है ना टोटल का, तो यहाँ बंद है, समाकलन क्लोज है, लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं लगाऊंगा मैं। देखो, तो कितना लिखूंगा? EDS कोस थीटा कौन से भाग के लिए? S1 भाग के लिए, प्लस EDS कोस थीटा कौन से भाग के लिए? S2 भाग के लिए, प्लस EDS कोस थीटा कौन से भाग के लिए? S3 भाग के लिए। ठीक है, एक एक भाग के लिए किया, तो मैंने इंटीग्रेशन क्लोज नहीं किया, बंद पृष्ठ नहीं किया। अब यहाँ देखो, यहाँ थीटा इक्वल टू कितना है? 0 डिग्री। E और DS के बीच ये एंगल, E और DS के बीच ये एंगल कितना है? 0 डिग्री है, दोनों एक ही ओर था। यहाँ कितना है? 90 डिग्री। दूसरे भाग के लिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरे भाग के लिए, यानी इस तीसरे भाग के लिए कितना है? यहाँ तो E 0 है, यानी ये तो पूरा 0 हो जाएगा। E की वैल्यू कितनी है तीसरे भाग के लिए? 0 है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगी पूरी टर्म, और ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा एक, यानी ये गोलीय भाग बचेगा। तो EDS कोस थीटा, या बंद पृष्ठ का फ्लक्स आप बोल सकते हो इसको, फाई इक्वल टू बंद पृष्ठ का फ्लक्स, बंद पृष्ठ का फ्लक्स आपके पास कितना आया? E डॉट ds लिख दो इसको यहाँ पर भी, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट हटाओ कोस आ जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा आपके पास? S1 भाग E ds, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो ये आपके पास बंद पृष्ठ का फ्लक्स बचा, इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1। अब गाउस नियम से
बंद पृष्ठ का फ्लक्स, बंद पृष्ठ का फ्लक्स, गाउस नियम से बंद पृष्ठ का फ्लक्स कितना होता है, phi इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बंद पृष्ठ का फ्लक्स यही होता है। तो ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं बराबर लिख सकता हूं क्योंकि ये भी बंद पृष्ठ का फ्लक्स है, ये भी क्या है, बंद पृष्ठ का फ्लक्स है। तो E ds इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, तो E ds इक्वल टू कितना है, समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब ये जो गोलीय भाग है, ये जो गोलीय भाग है, इसका मैंने अल्पांश लिया ds, वो है ये। टोटल का अगर क्षेत्रफल मैं s मान लूं, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल मैंने कितना मान लिया, s, तो इसकी जगह ये अवकलन है ना, छोटा भाग है, अगर मैं इसका समाकलन लिखूं ds तो कितना बचेगा, s ही तो बचेगा टोटल भाग के लिए, इसका पूरे का समाकलन। ठीक है, किसके बराबर आ गया, s के। तो इधर कितना बचा, es इक्वल टू, अब समेशन q आप कैसे निकालोगे, अब देखो इसके पृष्ठ पर आवेश वितरित है, इस पर आवेश वितरित है पृष्ठ पर, तो आप क्या काम में लोगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो समेशन q इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी s, ये होता है समेशन q अपॉन s, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश। इस पर पहले वीडियो मैंने डाल दिया, दूसरा वीडियो है चैप्टर 2 का, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो समेशन q इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा s, तो समेशन q इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका विभुज s से s कट गया, तो e इक्वल टू कितना बचा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। जब आप इसका सदिश रूप लिखोगे तो सदिश रूप में क्या आएगा, E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और r का दिशा के लिए, क्योंकि दिशा किधर आई थी, पीछे मैंने अभी बताया दिशा किधर आई थी, ऐसे रखा है r के अनुदिश, तो r का किसके लिए है, दिशा के लिए। अब देखो ये विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर, ये आपको डायरेक्ट मेमोराइज करना है, डायरेक्ट आपको याद करना है, यानी 3 फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद करने, एक तार का E वेक्टर इक्वल टू 2 k लैम्डा अपॉन r, E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कुचालक प्लेट का, ये तार का, और E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये किसका है, चालक प्लेट का। ये तीनों फॉर्मूले आपको डायरेक्ट मेमोराइज करने हैं 4 नंबर। इसके बाद में 2 और आएंगे, 2 एप्लीकेशन और बची है इसके बाद में डी और ई। तो इसका दूरी के साथ अगर संबंध देखें, विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन E वेक्टर एंड r, इन दोनों के बीच अगर हम संबंध देखें तो विद्युत क्षेत्र वो दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है, इसमें दूरी थोड़ी है कहीं, ये r का तो दिशा के लिए आया है, इकाई सदिश है, तो अब दूरी पर निर्भर नहीं करता, यानी E नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ इस प्रकार बनेगा, यानी यहाँ क्या लिखोगे r और यहाँ क्या लिखोगे E, यानी विद्युत क्षेत्र किस पर निर्भर नहीं करता, दूरी पर निर्भर नहीं करता। यानी ये चालक प्लेट है, आप यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालोगे तब भी वही आएगा, यहाँ पर निकालोगे तब भी वही आएगा, यहाँ पर निकालोगे तब भी वही आएगा, इस साइड निकालोगे तब भी वही आएगा, यहाँ पर निकालोगे तब भी वही आएगा, यहाँ पर निकालोगे तब भी वही आएगा। तो प्रत्येक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, समान आएगा, क्योंकि ये किस पर निर्भर नहीं करता है, दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है, दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो इसका विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, एक समान आएगा। दूसरी बात, दूरी पर निर्भर क्यों नहीं करता, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी ले रहे हो, अनंत ले रहे हो, इसकी लंबाई बहुत ही अनंत ले रहे हो, किसकी तुलना में, इस दूरी r की तुलना में, इस दूरी r की तुलना में। ये पॉइंट आप समझो ध्यान से कि ये दूरी पर निर्भर क्यों नहीं कर रहा, ये दूरी पर निर्भर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी लंबाई आप कितनी ले रहे हो, अनंत ले रहे हो। ठीक है, तो ये दूरी पर निर्भर नहीं करता। अब जो अगला वीडियो आएगा वो आपका चालक गोले का होगा, गाउस नियम का एप्लीकेशन नंबर 4, ये गाउस नियम का एप्लीकेशन नंबर 3 है।